सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये फिफ्थ पार्ट है एसपीएसएस ट्रेनिंग सीरीज के डे 1 का। इसमें हम लोग कुछ सर्वे क्वेश्चनेयर को देखेंगे, उसकी कैसे एंट्री करते हैं एसपीएसएस में बहुत सिंपल तरीके से। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो इसमें से जैसे 8 क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम? नॉर्मली हम नेम नहीं पूछते हैं सर्वे में, बट लेट अस सी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर सेक्स, जेंडर की बात हो रही है, व्हाट इज योर जीपीए, देन व्हाट इज योर एज। एज को हमने कैटेगरी वाइज बांटा है 9 टू और यंगर, 20 टू 23 ईयर, 24 टू 27 एंड सो ऑन। उसके बाद हाउ मच डू यू मेक इन ए मंथ, ये इनकम की बात हो रही है। तो ये 8 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एक स्कूल में या कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जहाँ पे कंपनी वाले या इंस्टीट्यूशन वाले या कोई एडमिनिस्ट्रेशन जानना चाहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो किस क्लास के हैं, किस तरह के डिवाइस को पसंद करते हैं, कौन से कलर को पसंद करते हैं। समझ लीजिए एक मार्केटिंग की टीम है जो ये सर्वे करना चाहती है कि किस तरह के डिवाइस को किस तरह के जेंडर और किस कलर में पसंद करते हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्पेसेस में एंट्री करते हैं वेरिएबल में और उसके डेटा फाइल में। और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस डू पीपल प्रीफर टू ओन, वो फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा। व्हाट कलर डू पीपल प्रीफर फॉर देयर डिवाइस, ये भी फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकल जाएगा। और इस डिवाइस कलर प्रेफरेंस डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, इसके लिए हम क्रॉस टाइप की यूज करेंगे। सो लेट अस गो टू द एसपीएसएस के एक विंडो में हम जाते हैं। यहाँ पे हम फाइल को न्यू करते हैं, डेटा ओपन करते हैं। ये एक न्यू फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये एसपीएसएस एक्सेल की तरह है, लेकिन इससे बहुत एडवांस है। इसका मेन पर्पस डेटा एनालिसिस है, डेटा एंट्री है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन था, मैंने प्रिंट आउट ले रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेम। यहाँ पे याद रखिएगा जो वेरिएबल नेम होता है उसमें स्पेस नहीं एक्सेप्ट करता। लाइक मैं अगर यहाँ स्पेस करके नेम, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ लिखना होगा मुझे ए नेम। हाँ, अंडरस्कोर देके कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो नेम ऑलवेज, जैसे हम नाम की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में टेक्स्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। और नॉर्मली जो हम कैरेक्टर लेंगे वो अराउंड 25। क्यों 25 लेंगे? क्योंकि नाम बड़े भी होते हैं और उसमें वो होता है लेट अस से। और ये डेसिमल अपने आप 0 हो गया क्योंकि स्ट्रिंग है। लेवल में हम जो चीज़ हम देखना चाहते हैं मेरे रिजल्ट में, उसको हम लिखेंगे। वो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को भी यहाँ कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, तो ये मैं डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसिंग भी अभी आप छोड़ो, मिसिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कोई नंबर मिसिंग है तो उसके लिए क्या करते हैं, नॉमिनल। यस, ये एक नॉमिनल डेटा है जिसमें हम नाम एक नॉमिनल डेटा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेक्स, जेंडर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेक्स। और यहाँ पे मैं ये देना चाहता हूँ कि 1 नंबर रिप्रेजेंट करे मेल को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करे फीमेल को। नॉर्मली मैं ऐसा ही करता हूँ, तो मुझे ये याद है। आप कर सकते हैं 0 1 1 3 3 5, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल रहेगा, हमारा टाइप न्यूमेरिकल रहेगा। याद रखिएगा हमारा स्केल न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैं इनकोडिंग के लिए न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको जब ये कोडिंग के लिए कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं डेसिमल को 0 कर दूँ और यहाँ पे कोडिंग के लिए 1 कर देता हूँ विड्थ को। क्यों? क्योंकि या फिर मैं 1 डालूंगा या 2 डालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर ऑफ द रेस्पोंडेंट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देना है, मुझे कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू में 1 मेरे लिए मेल, 1 फिर 2 फीमेल के लिए, तीसरा कोई दूसरा जेंडर नहीं ले रहा हूँ मैं, जैसे ट्रांसजेंडर और वो मेरे लिए बस 2 ही है, तो मेल एंड फीमेल। तो फिर मैं इसको ओके करूँगा। अब यहाँ पे देखिए जेंडर भी एक नॉमिनल मेजर है, तो यहाँ पे मैं इसको नॉमिनल कर दूंगा, ठीक है। सो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर जीपीए। जीपीए जो स्कोर होता है आउट ऑफ 4, ये किसी स्टूडेंट का 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मीन्स बिलो 4 होगा। तो यहाँ पे मैं जीपीए यहाँ लिखूंगा। ये फिर मैं न्यूमेरिकल में देना चाहूँगा और यहाँ मैं अप टू 2 डेसिमल लूँगा, क्योंकि आफ्टर पॉइंट के भी पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने 4 ले लिया, 4, क्योंकि
44। और फिर इवन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको एज इट इज 8 रखना, बट 45 मैं ले लेता हूँ। जीपीए ऑफ द रेस्पोंडेंट या जो भी स्टूडेंट है, रेस्पोंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि जीपीए मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कि वो अपना फील्ड जीपीए करे लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर उनके कितना जीपीए रहा है या ओवरऑल जीपीए उनका कितना है। तो ये एक स्केल वेरिएबल है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, स्केल वेरिएबल है। फोर्थ वन व्हाट इज योर एज। एज अगेन मैं इसको न्यूमेरिकल लूंगा। न्यूमेरिकल क्यों? क्योंकि कोडिंग के पर्पज से। और मैं यहाँ पे पहले डेसिमल को 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। अब यहाँ पे आप देखो मैं कैसे कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे आपको भी दिया हुआ है 190 और यंगर, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 90 और यंगर ऐड कर दो आप। जैसे कोई स्पेलिंग गलत हो गया या फिर कुछ मिस्टेक हो गया इसमें तो वो चेंज भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। 2 क्या है? 22 23 ईयर, ठीक है। सो इसको आप ऐड कर दो। ये मैं क्यों कोडिंग कर रहा हूँ? क्योंकि बाद में जब मुझे एंट्री हो तो मुझे ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 1 2 3 4 और ड्रॉप डाउन बटन से उसको एंट्री कर सकता हूँ। इट विल सेव माई टाइम। जब मैं 20 30 50 100 5000 इंटर करने की कोशिश करूंगा, सही है। फिर थर्ड है 24 से 27 साल के बीच में, 24 to 27 ईयर, तो थर्ड। देन फोर्थ वन इज 28 to 31, 28 से 31 ईयर के बीच में है। फिर उसके बाद फिफ्थ है 32 और ओवर। सो फिफ्थ है 32 और ओवर, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, जस्ट वेरीफाई इट अगेन। 1 कोडिंग मैंने दिया है 92 और यंगर, यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द 20 24 28 to 10, ओके। सो अब मैंने सपोज एज भी मैंने ब्लैंक रखा होता, स्टूडेंट को दिया होता अपने आप को भरने के लिए, तो वहां मैं कह सकता था कि एज इज स्केल, बट यहाँ पे मैंने एक रेंज दे दिया है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इट्स ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। एज। फिर इसके बाद हाउ मच डू यू मेक इट इन ए मंथ। सो इनकम है ये, इनकम। सो ये इट्स न्यूमेरिकल अगेन। तो क्योंकि एक रेंज हमें देना है, हमें कोडिंग करनी है। सो इनकम ऑफ द, ये चीज़ मैं जो लेवल में लिखता हूँ ये आपके रिजल्ट में यही दिखेगा। और ये जो भी हमें देखना, हमारा व्यू करना चाहेगा, स्टडी करना चाहेगा, उसको ये पूरी डिटेल दिखेगी लेवल के थ्रू। सो 1 है लेस देन $1000, ऐड कर दूं। फिर उसके बाद 2 है, ये है 1000 से 1499 के बीच में। सो $1000 to $1499, ये फिर मैं ऐड कर देता हूँ। 3 कोडिंग है, थर्ड कोडिंग है 1500 से 1999 के बीच में। सो $1500 से $, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1999 के बीच में, उसके बाद 2000 से 2400 बीच के बीच में 4 कोडिंग के पर्पज से। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $2000 to $2499। और इसके बाद 5वां जो है ओवर $2500, अगर किसी की इनकम है तो उसके लिए मैंने 5 कोडिंग, जस्ट वेरीफाइड अगेन। लेस देन 1000 to 1499, 2 1400 to 9990, 1999, 2000 to 2400, ओके, क्लिक ऑन ओके। नॉर्मली जो इनकम होती है वो स्केल पे होता है, लेकिन फिर मैंने उस पर वो दे रखा है, तो इधर स्केल और ऑर्डिनल, लेट अस से द ऑर्डिनल बिकॉज वी हैव गिवन द रेंज फॉर दैट वन। अब उसके बाद व्हाट इज योर क्लास स्टैंडिंग। तो ये मैं लिख सकता हूँ क्लास, तो यहाँ पे अगेन न्यूमेरिकली दूंगा मैं, क्योंकि ये मैं कोडिंग के पर्पज से न्यूमेरिकल है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जब आप 1 दोगे तो पहले आपको 0 करना पड़ेगा इस यहाँ पे, अगर क्योंकि डेसिमल के लिए मिनिमम 2 चाहिए। तो क्लास स्टैंडिंग में यहाँ लिख देता हूँ, क्लास स्टैंडिंग में भी वो किस क्लास में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, क्लास स्टैंडिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट। ये
लेवल इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से और प्रेजेंटेशन के पर्पज से। तो यहाँ पे जैसे एक है फ्रेशमैन के लिए, फ्रेशमैन को रिप्रेजेंट के लिए मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है सोफोमोर, ये मुझे लगती है स्टडी बाहर की है, सोफोमोर, जहाँ पे ये फ्रेशमैन सोफोमोर कहते हैं, सोफोमोर। देन 3 जूनियर, 4 सीनियर, और उसके बाद 5th जो होगा आपका ग्रेजुएट। 5th, ये मैं आपके जो भी सैंपल है उसी डेटा को मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ग्रेजुएट, ठीक है, फिर आप इसको एंटर कर दो, ओके कर दो, सही है। यहाँ पे अब क्लास है, क्लास स्टैंडिंग, ठीक है, बस मैंने वो किया है, तो ये एक नॉमिनल डेटा ही है, ये कोई मत, ये ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएट है वो बेटर होता है और वो हायर होता है सीनियर से, और सीनियर हायर होता है जूनियर से, सो ये भी उसमें है। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस डू यू ओन, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइस। तो डिवाइस, ये मेरा 7th क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, फिर उसके बाद हम एंट्री करना सीखेंगे कैसे करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइस, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ओन बाय द रिस्पोंडेंट, ये सारे मेरे वेरिएबल की एंट्री हो रही है। अब मेरे पास डिवाइस है, जैसे कौन कौन से डिवाइस है। फर्स्ट डिवाइस है टैबलेट, इट डजंट मीन्स कि टैबलेट इज बेटर देन पीसी और समथिंग लाइक दैट, नहीं, ये बस कोडिंग के लिए टैबलेट। वन, सेकंड वन इज मैक, एप्पल मैक, फिर उसके बाद थर्ड वन इज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर इफ यू आर यूजिंग फॉर योर पर्पस। फिर उसके बाद 4th नंबर पे है हमारा स्मार्टफोन, अगर आपने स्मार्टफोन यूज़ करते हो अपने सारे टास्क के लिए, असाइनमेंट के लिए, तो वो है। और 5th वन है आपका अदर डिवाइसेस, अगर इनके अलावा कोई अदर डिवाइसेस यूज़ करते हो तो आप उसको 5th ऑप्शन में डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा 7th। यहाँ पे डिवाइस है, सो इट्स ए नॉमिनल है, हमने कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यस ये देख रहे हैं कि कौन किसी को वो कर रहा है, विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट बेटर, वी आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, बस हमने डिवाइस कौन सा प्रीफर करते हो वो हमने पूछा है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक टू हैव फॉर योर डिवाइस, सो कलर, तो अगेन ये मैं न्यूमेरिकली लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको कोडिंग करना, सो 1 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं कलर प्रेफरेंस बाय द रेस्पोंडेंट के लिए कलर प्रेफरेंस हुआ है। अब यहाँ पे मैं 1 क्या चीज़ है, ब्लैक, फिर 2 है सिल्वर, फिर 3 है नेवी ब्लू, देन 4th है वाइट, और 5th है अदर कलर को देखते हैं इसमें करके, ठीक है। अब ये हो गया मेरे वेरिएबल डिफिनेशन। अब कलर भी नॉमिनल डेटा है, सो वी कैन सी इट, सॉरी यहाँ पे हमने नॉमिनल डेटा, ये गलती से ही हो गया, इसको आप डिलीट कर दो, नो इशू, ठीक है। सो ये 8 वेरिएबल हो गए हमारे, जो कि एज पर द क्वेश्चन था। अब डेटा व्यू में मैं एंट्री करूंगा एज पर दिस वन, ठीक है। वेरिएबल व्यू में हम एंटर करते हैं सारे क्वेश्चन को, उसके स्केल को, उसके लेवल को, ये ठीक है। तो एक तरह से हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब उसकी एंट्री होगी, मैं आपको 1-2 एंट्री करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं ओपन करूंगा जो ऑलरेडी इंटर है। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ द फर्स्ट रेस्पोंडेंट इज, मेरे फर्स्ट रेस्पोंडेंट का नाम है ABC। अब यहाँ पे 1 डाला मैंने, इसका मतलब है कि मैं वो मेल है। अब उसने बोला कि मेरे को 3.4 CGPA है, एज मेरी है 2 उसकी एज नहीं है, बट उसकी एज है वो 20 और 23 के बीच में है, तो उसके लिए मैंने कोडिंग की थी 2 नंबर। इनकम वो कहता है कि मेरे फैमिली इनकम 1400 के आसपास है, तो वही कैन फिल 2000 और 1499 के बीच में। वो क्लास में वो कहता है कि आई एम व्हाट यू कॉल्ड एज दैट, मैं सोफोमोर का स्टूडेंट हूँ, सो फिर अगेन 2, फिर वो कहता है कि मैं टैबलेट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे 1, वो फिर कह रहे हो ये कोडिंग वोडिंग के लिए, तो यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो। ये देखो मेल 3.4, तो ये कोडिंग का पर्पस मेरा यही था कि मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े, बस मैं उसको नंबर दे दूँ 1 2 4 लाइक दैट वन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। अब मैं एक और एंटर करता हूँ, मान लीजिए मैंने XYZ मेरे सेकंड वन है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे
कर्सर भी आ जाएगा। मान लो XYZ जो है वो फीमेल है, उसने बोला कि मेरे CGPA है 3.9, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा 3.8 और 3.9। फिर उसने बोला कि मैं एज ग्रुप जो है मेरा वो मैं 24 टू 27 के बीच में है। इनकम मेरे फादर की, मेरे मदर की, पूरे घर की इनकम मिला के 1800 के आसपास है, तो ये मैं कर दूंगा। अगर उसने बोला कि मैं वो हूँ, क्या नाम है, सीनियर क्लास में हूँ, तो मैं यहाँ पे, और अगर उसने बोला कि मैं टैबलेट पसंद करता हूँ, तो यहाँ से लेकर हमने टैबलेट ले लिया। तो ये एक तरह से इंटर करते हैं। अब मैं आपको एक डेटा के साथ दिखाता हूँ जिसमें फील्ड डेटा है, जो कि इसी का फील्ड डेटा है। लेट मी शो यू, ये एक तरह से फील्ड डेटा है, अप टू 40 स्टूडेंट का फील्ड डेटा है। तो अब मैं इसके साथ करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन के आंसर जो हमारे, अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस डू पीपल प्रीफर टू ओन, किस तरह के डिवाइस पीपल लेना चाहते हैं। तो ये डिवाइस की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप एनालाइज में जाओ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाओ, फ्रीक्वेंसी में जाओ, सिंपली आप यहाँ पे डिवाइस ओन बाय द ये करो, इस पे क्लिक कर दो, ये इस डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ओके करो। अब फिर ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट 1 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैबलेट 8, मैक 18, पीसी। अब 5 डिफरेंट टाइप के डिवाइस थे, इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 45% आउट ऑफ टोटल 45% जो मेरे रिस्पोंडेंट है वो मैक को पसंद करते हैं, और 27.5% मतलब 11 आउट ऑफ 40 पीसी को पसंद करते हैं, और 8 मीन्स 20% टैबलेट को पसंद करते हैं। तो रैंकिंग वाइज मैं कह सकता हूँ कि मैक नंबर 1, पीसी नंबर 2 और टैबलेट नंबर 3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद व्हाट कलर डू पीपल प्रीफर फॉर देयर डिवाइस। सो अगेन मैं एनालाइज पे जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी, कलर की बात हो रही है, पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। कलर सिंगल एक ही क्वेश्चन की बात हो रही है, तो कलर को भी डिस्प्ले ये होगा, तो फिर वो कलर। अब हम नीचे देखते हैं ये क्या है। तो सबसे ज़्यादा कलर प्रीफर किया गया है 18 मतलब सिल्वर कलर को, उसके बाद ब्लैक कलर को 17, उसके बाद दूसरे अदर कलर को है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर 1 कलर जो प्रीफर किया गया है मेरे रिस्पोंडेंट के द्वारा वो सिल्वर कलर है, और दूसरे नंबर पे है ब्लैक कलर, और तीसरे नंबर पे है वाइट कलर जो कि बहुत ही कम है। तो एक ब्लैक और सिल्वर का ज़्यादा प्रेफरेंस है मेरे रिस्पोंडेंट के द्वारा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इज डिवाइस कलर प्रेफरेंस डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा एनालाइज में क्रॉस टैबुलेशन के थ्रू। क्रॉस टैब, इसमें मैं क्या करूँगा कि जेंडर को रो में डाल देता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद जो कलर प्रेफरेंस है उसको कॉलम में डाल देते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू काई स्क्वायर, अभी तो मैं नहीं, आपको काई स्क्वायर बाद में बताऊंगा। फिर उसके सेल्स में देखते हैं परसेंटेज वाइज, रो, टोटल, देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंसेस है। एक्चुअली काई स्क्वायर टेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से भी आपको एक तरह से कंटीजेंसी टेबल बन के तैयार हो जाती है, जिसमें ये बताता है कि रेस्पोंडेंट और कलर में क्या वो है। ये ठीक है, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, बट सिल्वर कलर में भी फीमेल ज़्यादा सिल्वर कलर पसंद करती है मेल के मुकाबले। यहाँ परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप फिर आप देखोगे तो ब्लैक कलर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है मेल को इन कंपेयर टू फीमेल। तो ये भी है एक तरह से ये भी आपको दिखाता है कि कौन सा कलर ज़्यादा, यस ओवरऑल सिल्वर कलर पसंद किया जाता है, बट मेल की बात होगी तो वो ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद करता है सिल्वर की वजह के कंपेयर में, और फीमेल की बात होती है तो वो, तो यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट वन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने किया है। इसके बाद और भी सारे एक्सरसाइज करेंगे जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आगे